अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस व्लॉग में ख़ास तौर पर आपको बताऊंगी कि पीटीआई अब क्या स्ट्रैटेजी आने वाले दिनों में बनाने जा रही है। इमरान खान साहब ने अपने लिए कौन सी जगह को महफूज तस्वुर किया है और वो कहाँ पर अब शिफ्ट होने जा रहे हैं। क्या वो जमान पार्क छोड़ के बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं? बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं। इसके ऊपर भी आपको बताएंगे और उसके बाद आपसे शेयर करेंगे कि इमरान खान साहब के लिए जो शिकंजा तैयार किया जा रहा था बहुत दिनों से, ना अहली का या जेल भेजे जाने का, गिरफ्तारी का, कि किसी तरह बस ये ख्वाहिशात जो है मियाँ साहब की पूरी कर दी जाए जायज़ नाजायज़ तरीके से। तो अब वो कौन सा इसमें केस जो है वो वजह बनने जा रहा है, उसके हवाले से आपको बताएंगे। और थोड़ी सी बात करेंगे इस हवाले से भी कि आखिर अब जो हुकूमत के अपने लोग हैं उनकी भी चीखें निकल रही हैं, तो उसके बाद जो है ये हुकूमत क्या वाकई संजीदा होगी कि इलेक्शन करवाए या नहीं। उधर खान साहब ने जो मोहसिन नकवी साहब को चैलेंज किया है उसकी क्या सूरत हाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट मोहसिन नकवी साहब को फारिग कर देगी, ये भी आपको बताएंगे आज के व्लॉग में। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतालिक बताएं भी। फिर सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि काफ़ी अरसे से इमरान खान साहब मौजूद थे ज़मान पार्क लाहौर में, और यहाँ पर तकरीबन जब से उन पे अटैक हुआ था वज़ीराबाद का, उसके बाद से ही वो इस रिहाइशगाह पर मौजूद है। बल्कि इससे पहले भी, क्योंकि जब उससे पहले ये लॉन्ग मार्च का मामला चल रहा था, उससे पहले आपको याद होगा ना कि लॉन्ग मार्च से ही स्टार्ट किया था इमरान खान साहब ने, और फिर जब वज़ीराबाद पहुँचा था लॉन्ग मार्च तो उन पर यह अटैक हुआ था। तो उस वक्त से ही, ये तकरीबन नवंबर के महीने से ही आपको मालूम है कि खान साहब इधर मौजूद थे ज़मान पार्क में। और फिर जब उन पे ये अटैक हुआ, वो ज़ख्मी हो गए गोलियां लगने के बायस, तो फिर मुस्तकिल वो इसी रिहाइशगाह पर मौजूद रहे, यहीं पर उनका इलाज मुआवजा भी चलता रहा है। और अब यहीं पर उन्होंने बड़े बड़े फ़ैसले भी किए, असम्बलियाँ तहलील करने के भी। बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि इमरान खान साहब इसलिए लाहौर और पेशावर में ज़्यादातर क़याम करते रहे हैं पिछले साल के दौरान, जब से वो इक़्तिदार में नहीं रहे थे, कि चूँकि उन्हें ख़दशा था कि उन्हें किसी बहाने गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो केपी में, पंजाब में उनकी अपनी हुकूमतें थीं, तो लिहाजा वो यहाँ पर मौजूद रहे कि पुलिस जो है यहाँ पर ज़ाहिर है कि उनके साथ उस तरह से बिहेव नहीं करेगी जैसे कि आजकल आपको पता है कि इस्लामाबाद पुलिस बनी हुई है। तो वो वजह थी बुनियादी लोगों के ख़्याल से। लेकिन इमरान खान साहब बीच में कई दफ़ा जब हुकूमत नहीं भी थी लाहौर में, तब भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं, और उसके बाद भी, अब असम्बलियाँ डिज़ोल्व किए हुए भी काफ़ी दिन हो गए, इसके बाद भी वो यहाँ पर मौजूद रहे। तो महज ये एक वजह नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर ये वजह हो भी तो इसमें कोई मजाक भी नहीं है। भाई बिला वजह कोई क्यों गिरफ्तारी दे? एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये लोग इसको इतना बड़ा चैलेंज क्यों बना लेते हैं कि जी आप डर के वहाँ बैठे हुए हैं। भाई क्यों बिला वजह कोई गिरफ्तारी? तो वो एक मूवमेंट चला रहे हैं, और वो समझते हैं कि जब तक उनके पास लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं, जब तक गिरफ्तारी की कोई ठोस वजह नहीं है, तो वो क्यों गिरफ्तारी दें, बिला वजह क्यों अपने आप को ख्वार करवाएं। और ना ही उनके जो फ़िलहाल फॉलोअर्स हैं वो हमें इस मूड में नज़र आ रहे हैं कि वो खान साहब को गिरफ्तार होने देंगे। तो बहरहाल सूरत हाल ये थी कि इमरान खान साहब ने अब फाइनली फ़ैसला किया है कि वो बनी गाला मुंतकिल हो जाएंगे, और अगले चंद दिनों में उनको आप देखेंगे कि वो वापस इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा हैं। और वहाँ पर एक वजह ये भी है मूव करने की, नाज़रीन, कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिक्योरिटी खदशात बहुत ज़्यादा उनके लिए बढ़ गए हैं, और मज़ीद ख़तरा है कि उनके ऊपर एक और अटैक भी हो सकता है। ऐसे में हमने देखा कि ज़मान पार्क में भी कि जो उनकी सिक्योरिटी है वो हटा ली गई है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर अब सूरत हाल गंभीर है, आसान टारगेट वो हो सकते हैं। तो इस वजह से बनी गाला के 2 जो कमरे हैं ख़ास तौर पर तैयार कर लिए गए हैं, जिनको बुलेट प्रूफ जिसको कह लें कि वो रूम्स तैयार कर लिए गए हैं, जहाँ पर किसी भी किस्म का वाक़या, अल्लाह ना करे कि इंशाल्लाह अगर कभी ऐसा कुछ सीन होता है तो उसमें काफ़ी हद तक उनको महफूज बनाने की कोशिश की जा सकती है। दूसरा, बनी गाला में ये भी किया गया है कि वहाँ पर मज़ीद जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं वहाँ से भी मज़ीद गार्ड्स जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। और वैसे भी जो बनी गाला की लोकेशन है वहाँ पर आपको मालूम है कि बीच में चेक पोस्ट और या रुकावटें काफ़ी इस तरह की हो सकती हैं कि बिल्कुल वो मेन पे नहीं है, जैसे कि ज़मान पार्क में हमने देखा है। तो यहाँ पर अप्रोच करना ईजी है, बनी गाला में थोड़ा ऊपर जाकर अप्रोच करना शायद उतना आसान ना हो। और फिर वहाँ पर अब बाकायदा हिफाजती इंतज़ामात ज़्यादा बेहतर बना लिए गए हैं। तो अब इमरान खान साहब बनी गाला मुंतकिल हो जाएंगे, और वहाँ से वो फिर अब अपनी जो आगे की सियासत है वो लीड करते हुए हमें नज़र आएंगे। तो इस्लामाबाद में तो वो आ रहे हैं, तो अब ज़रा इस्लामाबाद वाले परेशान होना शुरू हो चुके हैं। पहली खबर। दूसरी खबर यह कि जी इमरान खान साहब को 7 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया गया कि उन पर फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी तोशा खाना रेफरेंस में जो फौजदारी मुकदमा उनके ऊपर बनाया गया था।
वैसे तो हमारे यहाँ फ़र्द जुर्म आयद होने की जो तारीख़ें हैं वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, और माशाल्लाह हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, वो तो उस दिन वज़ीर आज़म बने, उस दिन उन्होंने हल्फ उठाया जिस दिन उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होना थी। और ये भी फ़र्द जुर्म कोई उनकी फ़ौरन सही नहीं आ गई थी, पेशियों पे पेशियाँ 8-10 महीने के बाद कहीं जाके फ़र्द जुर्म की ये तारीख़ मुकर्रर हुई थी, और जिस दिन तारीख़ मुकर्रर हुई थी उस दिन साहब वज़ीर आज़म बन गए थे। तो फिर कहाँ का मुकदमा और कहाँ की फ़र्द जुर्म। तो इमरान खान साहब चूँकि आजकल अताब का शिकार हैं, तो इसलिए अब उनके ऊपर तो फौरी फ़र्द जुर्म की जो डेट है वो अनाउंस कर दी गई है, और 7 तारीख वो तारीख रखी गई है कि जिस दिन उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाए। फ़र्द जुर्म का मतलब आपको मालूम है कि बाकायदा जो चार्ज है वो फ्रेम कर दिया जाता है, यानी आपके ऊपर बाकायदा इल्ज़ाम पढ़कर सुना दिया जाता है, और उसके बाद जो मुल्ज़िम होता है वो कहता है कि हाँ भाई मैंने ये जुर्म किया है, या हाँ भाई मैंने ये जुर्म नहीं किया है। तो उसके बाद फिर बाकायदा एक ट्रायल शुरू होता है जिसके ऊपर फिर गवाहान पेश किए जाते हैं और सबूत पेश किए जाते हैं, तो फिर एक बाकायदा प्रोसेस जो है वो ट्रायल का शुरू हो जाता है। तो अब जो तोशा खाना रेफरेंस था जिसमें इमरान खान साहब ने कुछ गिफ्ट्स जो थे वो बाकायदा पैसे देकर ख़रीद लिए थे, और उसके बाद उन्हें बेचा, फिर उसका जो टैक्स रिटर्न्स थे वो जमा भी करा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर कुछ इलीगैलिटीज़ का इल्ज़ाम है, और इस वजह से उनको इस रेफरेंस में घसीटा जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई है, मैं मज़ीद रिपीट नहीं करना चाहती, लेकिन इतना ज़रूर याद दिलाना चाहती हूँ कि मियाँ साहब समेत, आसिफ ज़रदारी समेत इन्होंने BMW गाड़ियाँ तोशाखाना से निकाली हैं, और कई तहाइफ मियाँ साहब के नाम के ऊपर तो शायद कोई 75 के करीब तहाइफ हैं जो उन्होंने हासिल की हैं, और वो बिल्कुल औने पौने दामों उन्होंने हासिल किए थे। लेकिन उनके ऊपर इस पे ना तो कोई मुकदमा बना है, ना कभी उसकी हियरिंग हुई है, ना कभी तफसीलात सामने आई हैं। मज़े की बात, जबकि इमरान खान साहब के ऊपर आप देख रहे हैं कि मुकदमा भी बन गया, और जो है वो उसके ऊपर फ़र्द जुर्म भी आयद होने जा रही है। तो बहुत सारा इम्कान है। दो बुनियादी तौर पर जो केसेस है उनके हवाले से बात की जा रही है, एक तो ये तोशाखाना वाला, और दूसरा जो टेरियन वाइट का केस है जिसमें उनको 62F के तहत ताहयात नाअहल कराने की कोशिश की जा रही है, और दूसरा ये केस है कि जिसमें इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करके, यानी कि भाई आपने फ़ौजदारी जुर्म किया है तो उसके ऊपर गिरफ़्तारी करके, और फिर उसके बाद उनको, क्योंकि जो टेरियन वाइट वाला केस उसमें कोई गिरफ़्तारी वगैरह नहीं होगी, उसमें यह होगा कि ताहयात नाअहली हो जाएगी। इस वाले केस में गिरफ्तारी भी हो सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है। तो उस सूरत में इधर ज़्यादा तवज्जो जो है वो की जा रही है, क्योंकि वो तसल्ली नहीं हो रही ना, जब तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं देखेंगे, कोई तस्वीर इस तरह की नहीं सामने आ जाएगी, तो मियाँ साहब और जो कंपनी है वो बड़ी, उनको तसल्ली नहीं हो रही। तो ये अब जो है प्लान है, देखते हैं जी आगे ये प्लान कैसे बढ़ता है। और तीसरी जो इससे जुड़ी खबर है ये कि अदालतें इमरान खान साहब और उनके साथियों के खिलाफ तो जिस तरह से बड़ी तेज़ी से आजकल इंसाफ का मामला फरमा रही हैं, आप देख रहे हैं जो फवाद चौधरी साहब के साथ हुआ, जिस दिन उनकी ज़मानत की दरख्वास्त थी उस दिन प्रोसिक्यूशन का वकील ही नहीं आया, तो फिर मज़ीद उनको रहना पड़ा जेल में। तो अब ऐसी ही सूरत हाल, ऐसा ही इंसाफ जो है वो ज़ाहिर है PDM की तरफ तो नहीं होगा, वहाँ तो फ़ौरन क्लीन चिट्टे मिल रही हैं आजकल, वहाँ तो लूट सेल चल रही है। तो मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर आला बनवाया जी PDM वालों ने, और वो बड़े खुश हैं इस बात के ऊपर, और PTI ने कहा कि जी ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल तकर्री है, तो उन्होंने कहा कि जी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मैंने आपको उस दिन भी कहा होगा, याद होगा आपको, मैंने अपने वीलॉग में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर इन्हें रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है, लेकिन बहरहाल चूँकि एक ऑप्शन है तो उन्होंने कहा कि हम अब आजमा लेते हैं। अब वो जब दरख्वास्त ही अभी दायर करने गए हैं तो वो रजिस्ट्रार ने वो दरख्वास्त ही एतराज़ लगाकर वापस कर दी है, और रजिस्ट्रार साहब का कहना है कि जी आपकी दरख्वास्त ही दुरुस्त नहीं है, आपने मुतल्लिका फ़ोरम पर रजू नहीं किया है, पहले मुतल्लिका फ़ोरम पर रजू करें। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जी चूँकि इलेक्शन कमीशन ने तकर्री की है तो पहले आप उधर जाएँ, आप सीधे कोर्ट में क्यों आ गए। तो इस तरह की सूरत हाल है। तो मतलब वहाँ पे तो वो मेंटेनेबिलिटी पे ही नहीं अभी बात आई, तो फिर आगे समाअत या हटाने की तो बहुत दूर की बात है। उतनी देर में तो वैसे ही उनका शायद टेन्योर पूरा हो जाए अगर उन्होंने बर वक्त इलेक्शन करा दिए तो बहरहाल जी वहाँ से भी छुट्टी हो गई है, और जो इधर से इमरान खान साहब पे जो घेरा तंग करने की कोशिशें हैं वो जारी हैं। ये अलग बात है कि अब खुद बहुत बड़ी तादाद में शायद लोगों का ज़मीर जागना शुरू हो गया है। पहले हमने देखा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब बोल पड़े, फिर हमने देखा कि लतीफ़ खोसा साहब बोल पड़े, फिर उसके बाद हमने देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी खुले आम आकर बहुत सारी चीज़ों पे तनकीद की है। मिफ्ता इस्माइल तो कर ही रहे हैं मईशत के हवाले से, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जिस तरह से फवाद चौधरी साहब को ट्रीट किया जा रहा है उसके ऊपर भी तनकीद की है। फिर उन्होंने इस बात पे भी कहा है कि इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए, बिल्कुल गलत होगा कि इलेक्शन में ना आप जाएँ, बल्कि आना चाहिए इलेक्शन में, फ्रेश मैंडेट वाली हुकूमत आए, मसाइल हल करे। तो ये उन्होंने बड़ा अपनी जो पार्टी पॉलिसी है उससे हट कर बयान दिया है। अब इसमें मज़ीद एक इजाफा हुआ है जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का, जिन्होंने बड़े खुले तरीके से सेनेट में आज इस बात का इतराफ़ किया है कि ये हुकूमत को रोज़
जूते और गालियां खाने को मिल रही हैं लेकिन ये लोग चिमटे हुए हैं, तो बेहतर है कि इलेक्शन कराएं और जान छुड़ाएं अपनी भी और लोगों की भी, और मसले को हल करें बजाय इसके कि आप लेके बैठे रहें। तो अब बहुत सारी आवाज़ें जो हैं विद इन द पार्टीज़, विद इन द गवर्नमेंट जो है वो उठना शुरू हो गई हैं, लेकिन देखना यही है कि हैंडलर्स इन आवाज़ों को कब सुनते हैं, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल हमें कोई मूड नज़र नहीं आ रहा, ना तो हैंडलर्स का, ना इस्टेब्लिशमेंट का, ना उनके मातहत बहुत सारे इदारों का, कि जो इस चीज़ को जो है वो रिवर्स करने का सोचें। रिवर्स करना तो दूर की बात है, कम से कम आगे हल करने का ही सोच लें। तो वो हमें अभी ढिठाई नज़र आ रही है कि सब डटे हुए अपनी गलती के ऊपर। अब देखना ये कि गलतियों पर गलतियाँ करने का ये सिलसिला कब तक जारी रहता है, क्योंकि खमियाजा तो इसका बुरी तरह से अवाम ही भुगत रहे हैं। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।